आज देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल उनकी डेथ हो गई और वो आज शायद उनका अंतिम संस्कार था। अगर आप उनके पिता की जीवनी पढ़ें, अगर आप उनके दादा की, उनके जो जनरेशन थी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक समय ऐसा भी आया था जब उनके घर बेचने की नौबत आ गई थी। बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने बोल दिया था मालिक को, बिजनेस के मालिक को, कि तुझे 20 रुपया महीना तनख्वाह देंगे, आप अपने बिजनेस पे तनख्वाह लोगे, आप अब मालिक नहीं हो। लेकिन जिसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज हमें बड़ा बिजनेस नजर आता है। आज चर्च में अगर आप निगाह मार लोगे ना तो हजारों चीजें टाटा की लगी मिलेंगी, लोहे से लेके, कई बार आपको शेड से लेके, आपको हर चीज आपको टाटा की मिलती है। क्यों? एक बंदे ने रिस्क लिया, अपने परिवार से उठा, अपने परिवार को छोड़ के वो मुंबई आ गया। जब मुंबई आया तो काम शुरू किया, नौबत आ गई, घर बेचना पड़ गया। अपना घर लास्ट बेचा तो उस बिजनेस को सहारा मिला और वो चला। एक शारीरिक बंदा ये जानता है कि रिस्क लेना होगा, पर एक आत्मिक बंदा इतना मूर्ख है कि वो जो परमेश्वर दिखा रहा है, उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं घर बेच दूंगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वो तो रिस्क ले रहे हैं, पर हमको 100% ये मालूम है कि अगर हम रिस्क लेंगे, अगर हम आत्मिक रिस्क लेंगे, आत्मा में हम कभी फेल नहीं होंगे, कभी परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी बाइबल में नहीं है जो अब्राहम के समान, जिसने परमेश्वर को फॉलो किया हो और बाद में परमेश्वर ने उसको पूछा ना हो, या बाद में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया हो, या उसको रिस्क लेने का कोई फायदा ना हुआ हो। मैंने रिस्क लिया है, पैसों का भी लिया, जान का भी लिया, रिश्तेदारों का लिया, दोस्तों का लिया, हर चीज का रिस्क लिया। आज हर चीज मेरे पास बहुतायत में है क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया। आज अन्य लोगों के पास वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। हालेलुया। आत्मिक रिस्क, इसकी एक वैल्यू है। जितने फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप कंफ्यूजन में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होंगे, आपको नहीं पता क्या करना है, आपको नहीं पता परमेश्वर आपको हील क्यों नहीं कर रहा, आपको नहीं पता कई साल हो गए आपकी एक बात का जवाब नहीं आ रहा, क्या अब भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहते हैं? ये सोच करके हमारा आत्मिक घर ऊपर बन चुका है। वचन कहता है कि अब्राहम ये जानता था कि इस देश में वो परदेशी होकर रह रहा है, जिसका परमेश्वर ने वायदा किया कि उसको देगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं, उसके वंश को मिलेगा। लेकिन वो उस आत्मिक नगर की बाट जोने लगा, स्वर्ग की बाट जोने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज अगर लोगों को मालूम हो जाए कि 7 साल हो गए प्रार्थना करते, वो सोचना लगता है अच्छा कोई बाबा है, और अच्छा कोई और है, कोई सियाना, अच्छा और किसी तरह से हम चंगे हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो मेरी आपको यह सलाह है, आपका भाई, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, कि अड़े रहें और खड़े रहें, रिस्क लें, कंफ्यूजन में खड़े रहें, क्योंकि बड़ी गवाही परमेश्वर आपकी लाइफ में पैदा कर रहा है।